मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास शो इट्स डिबेटेबल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम मुद्दे पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बने हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ये भारत और भारत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अहम और बहुत खुशी की बात हो सकती है। लेकिन क्या ऋषि सुनक भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं और किस तरह से ब्रिटेन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर ऑथर, कॉलमनिस्ट और जर्नलिस्ट तारिक फतेह साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपको भी मुबारक हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी हैं वैसे मेरे सवाल जी 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 वो हैं एक्चुअली गुजरांवाला से, तो जी जरा ये समझा दीजिएगा कि गुजरांवाला इस वक्त पाकिस्तान में। जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पहली बात तो आपको कैसा लग रहा है 200 साल में पहली बार एक भारतीय मूल का कोई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है? क्या कहेंगे आप इस पर? ये वहीं हो सकता है, यूरोप में। हमारे यहाँ तो मुमकिन नहीं है इस किस्म की कोई बात। इससे पहले बाय द वे पोर्चुगल का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन रह चुका है, लेकिन क्योंकि वो कैथलिक था, गोवन था, तो उसे हमने ज्यादा घास नहीं डाली। लेकिन खैर सूरत ऋषि सुनक पैसे वाले भी हैं, बीवी उनकी बिलियनेयर हैं, वो खुद की समझदार सियासतदान है। देखिए क्या होता है, इब्तिदा इश्क है। अभी तो लोग नाच रहे हैं, फिजी से लेके ट्रिनिडैड तक के हमारा आदमी आ गया, ठीक है, बट ही इज एसेंशियली ए कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। ये होगा कि जो बरतानिया में आई होप ही गेट्स इन्वॉल्व, जो एक एंटी इंडिया, एंटी हिंदू एक हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने सिलसिला शुरू किया हुआ है। लेस्टर में भी आपने देखा होगा, बर्मिंघम, उस पे शायद कुछ असर हो। कुछ जो हिंदुस्तान के जो लोग वहाँ बसे हुए हैं और वो बस अपने छोटी सी दुनिया में रहते हैं फैमिलीज के साथ, और पैसा कमाने का उनका वो जुस्तजू रहती है, सियासत में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। शायद उनको होश आए कि देयर इज़ अ वे to contribute to society, not necessarily by money, but also by what you think politically. और ये कंजर्वेटिव पार्टी में है, ऐसी भी नहीं है कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग ज़्यादा हों, बट स्टिल इट्स अ वेलकम साइन। और मैं बार बार लोगों को याद दिला रहा हूँ कि ये सिर्फ मुमकिन है यूरोप में, ये कहीं और नहीं है। इसके पीछे 300-400 साल की एक वो है, ज़्यादा बल्कि। मैं तो प्लेटो की जो रिपब्लिक पढ़ रहा था सुबह, आप वहाँ से लेके जाइए कि सिटीजन कौन है, इक्वालिटी क्या है, रंग और नस्ल पे तफरीक करना क्या है, रिलीजन का रोल सोसाइटी में क्या है। ये इसीलिए वो हुआ, वरना तो हमारे यहाँ तो पहले ही पूछ लेते कि जात क्या है भाई, कबीला क्या है, हिंदू है, मुसलमान है। इसी में हम अभी तक फंसे हुए हैं। जब तक आज़ाद नहीं होंगे हमारे इंडिया में, तो फिर भी बस एक मनमोहन सिंह साहब रहे हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं मुसलमान कई लोग, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल होता है फॉर समवन हु इज इन जो कंसिडर किया जाता है माइनॉरिटी, कि वो आ सके कहीं करीब। यूरोप की ये सिविलाइजेशन है, उसी बेसिस पे हमारे मुल्कों को मुल्क कहा जाता है, कंट्री कहा जाता है, वरना तो कंट्री का भी कंसेप्ट इज टोटली फॉरेन टू अस। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थोड़ी थी चंद्रगुप्ता मौर्य के ज़माने में या मुगलों के उसमें। फंडामेंटली इंट्रोवर्ट पीपल या किसी को इन्वेट करते थे। तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम सब सीख सकते हैं कि कंप्लीट माइनॉरिटी के आदमी को, जिसका रंग अलग है, जिसका धर्म अलग है, वो और छुपा के भी नहीं रखा उसने कभी। जब वो ट्रेजरी में थे तब भी 11 डाउनिंग स्ट्रीट पे जब रहते थे, वहाँ पे भी दिए भी लगाते थे। ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू।
ये बड़ी अच्छी बात है। आई एम अच्छा। ऑप्टिमिस्टिक। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अगर हम ऋषि सुनक की बात करें तो उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल जो है वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद जो ब्रिटेन की इकोनॉमी को झटका लगा है, काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही है ऋषि सुनक उसको सुधारने में एक अहम किरदार निभाएँगे। आपको क्या लगता है कि वो ज़िम्मेदारी जो या जो उम्मीदें उनसे लगाई जा रही हैं, उस पे वो खरे उतरेंगे? देखिए, वहाँ तो बड़ी सरकार है, हुँ, बरतानिया की भी बाप बैठा हुआ है अमेरिका। अमेरिका की इकोनॉमी चलती ही है, वॉर इकोनॉमी है। हुँ, अगर दुनिया में जंग ना हो रही हो तो मिसाइल कौन खरीदेगा? तो आप पूरा अगर आप यूक्रेन का देखिए, रशिया के साथ वॉर, उसमें इंडिया की जो पॉलिसी थी वो एक ऐसी है जिसके अंदर बैलेंस्ड अप्रोच की है उन्होंने, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी। अगर इनमें वो समझ है जो कि होगी, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू चेंज द पॉलिसी। लेकिन ये कर सकते हैं कि आप अ, रूस के साथ बातचीत करें हुँ, कि रशिया का जो डिमांड था, एक तो लोग समझ नहीं पाते, रशिया ने कहा था कि नेटो की जो बॉर्डर है वो हमारे रशिया के बॉर्डर से नहीं मिलनी चाहिए किसी सूरत। इन्होंने, आप देखिए, पूरे यूक्रेन को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, तो मैं मरना तो यूक्रेनियंस ने, कोई अमरीकी तो नहीं मर रहा वहां, ना कोई बरतानिया का कोई मर रहा, ना इटालियन। सो if he's sensible, he will have to deal with the American president, by the way, excuse me, who is not very sensible. इस तरह समझिए कि हुँ, हमारे मीडियोक्रिटी इतनी है, बस इनका फ्रांस से अगर जर्मनी से डीलिंग ठीक रही तो दैट मीन्स एक यूरोपियन पर्सपेक्टिव ऑन यूक्रेन हो सकता है, रूस से बात हो सकती है, वो खत्म होना। अब यही है कि तरह तरह के मिसाइल अमेरिका सप्लाई कर रहा है यूक्रेनियन आर्मी को, एंड उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, रूस को नुकसान भी हो रहा है। हुँ, लेकिन कल आपने देख लिया कि उन्होंने बिल्कुल आर्टिक ओशन के अंदर अपने मिसाइल्स का डिस्प्ले कर दिया पुतिन साहब ने। तो वो भी कोई ऐसा तो नहीं है ना रशियन कि वो डर जाएंगे या कुछ। उन्होंने बड़ी जंगें लड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जंग थी सारी रूस की और जर्मनी की, बाकी ये अमरीकी अमरीकी तो बहुत बाद में आए हैं, और वो भी उस वक्त आए जब इनको लगा कि पूरा यूरोप गया, कम्युनिस्ट हो गया, क्योंकि हुँ, फ्रांस में अलग कम्युनिस्ट रेजिस्टेंस थी, इटली के अंदर भी। इटली में तो अमेरिका ने माफिया भेजी थी कम्युनिस्टों को रोकने के लिए। तो बट दिस मैन अंडरस्टैंड्स ऑल दैट, प्लस ही अंडरस्टैंड्स द इकोनॉमी। तो उम्मीद तो है कि हुँ, हम लोग सबके लिए अच्छा होगा कि इफ देयर इज अ सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन ग्रेट ब्रिटेन, हुँ, तो ही आल्सो हैज टू प्रूव के ही हैज टू प्रूव के जो उस पे भरोसा किया है। देखिए 90% पॉपुलेशन तो वाइट एंग्लो सैक्सन है, क्रिश्चियन है। उन्होंने आप मेरे जैसे रंग वाले हिंदू को ट्रस्ट किया। तो आप उनके जहन से भी तो सोचिए कि जी। उन्होंने ट्रस्ट को, एलिजाबेथ ट्रस्ट को निकाल दिया, बाहर निकाला, जॉनसन को कहा दिया तुम घर जाओ वापस एप्लीकेशन करके आओ बावले, हुँ, ये हमें ठीक आदमी मिला है, इसकी बेगम भी पढ़ी लिखी है, इसको चोरी करने का लालच भी नहीं होगा, पैसे वाला आदमी है, ठीक है। जी। अब अच्छा सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ब्रिटेन वो है जिसने भारत पर 200 साल राज किया और जी, ऋषि सुनक की हम बात करें तो अब वो प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ के। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ब्रिटिश की पब्लिक, वहाँ के एकेडमिक्स, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या की जनता और किस तरह से ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने को लेंगे और ऋषि सुनक को पार्लियामेंट और सरकार चलाने में किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं? ये मैं देखिए आपसे जानना उन्होंने जो होम सेक्रेटरी अपनी अपॉइंट की, वहाँ तो उन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि हुँ, वो खातून है भी मॉरिशस की, क्या हुँ, नाम है उनका, उन्होंने सुलह। हाँ, स्वेला। इस किस्म के अंग्रेज हिंदुस्तानी हमको यहाँ पे कनाडा में भी मिलते हैं, जो अपने आप से ज़्यादा ही गोरों से ज़्यादा गोरे होते हैं। उस हुँ, टाइप के कैरेक्टर्स भी उनको भी डील करना पड़ेगा, लेकिन ही हैज़ बीन ट्रस्टेड बाय हिज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट,
जो हाउस ऑफ कॉमन्स में है, जिन्होंने पूरा शो किया है। बोरिस जॉनसन तक को कह दिया कि भैया तुम जाओ, बैठो आराम से। पहले जो आई थी ट्रस्ट, उन्होंने तो बिल्कुल कूड़ा कर दिया बरतानिया का कि डॉलर और पाउंड एक लेवल पे आ गए। इसको कुछ थोड़ा बहुत पता है। ही वॉज इन द एक्सचेकर, ही इज व्हाट ही इज। सुनक की बात यह है कि कोई उसमें छुपी बात नहीं है। ही इज एन ओपन बुक। उसकी बीवी अगर बिलियनर है तो वो भी पता है, अगर ये प्रैक्टिसिंग हिंदू है वो भी सबको पता है, ये पूजा करता है, मंदिर जाता है। एवरी देयर इज नथिंग हिडन। कोई ये नहीं है कि करादावी की तरह कोई मौलवी आया मॉडरेट बन के और करके चला गया 9/11 पे हमला, ऐसा भी नहीं है। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट दैट द ब्रिटिश सोसाइटी हैज शोन, which should be given credit for doing that. अब जो उम्मीदें हैं हम सबको ऋषि सुनक से, वो तो भगत सिंह की भी हैं और गांधी जी की भी हैं, और जिन ने अपनी जिंदगी दी अंग्रेज से आज़ादी के लिए लड़ने की, वो सब उसके कांधे पे हैं। ही हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ही हैज़ टू ऑपरेट विद इन अ सोसाइटी जो इस चीज़ को या तो भूल चुकी है या उनको पता ही नहीं है। जैसे होम सेक्रेटरी ने कहा कि ओ आई एम वेरी प्राउड ऑफ द एम्पायर ऑफ द ब्रिटिश। अरे भाई, तू मॉरिशस की है, अपने जैसे बिरयानी दाल रोटी खाने वाली है, तू अंग्रेज नहीं है, ये समझ ला। तो ही हैज टू डील विद दैट एलिमेंट एज वेल, एंड आई थिंक ही हैज कम एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका एक वेवलेंथ मिलना, समझना कि इस वक्त दुनिया को क्या खतरात हैं। न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी है, ब्रिटेन भी है। रूस के साथ खाम खा के पंगे लेने में कोई फायदा नहीं है। चीन से भी बना के आपको रखनी पड़ेगी। ट्रेड करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये कहाँ होगा? सो आई थिंक बिकॉज, हालांकि मैं कंजर्वेटिव्स को कभी मेरे गलती से भी वोट ना दूं, आई एम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द लेबर पार्टी इन इंग्लैंड, लेकिन ही हैज कम एट द राइट टाइम। मुझे उम्मीद है कि जब इनका वक्त खत्म होगा तो वी विल ऑल बी प्राउड कि एक अपने देसी ने काम अच्छा किया, क्योंकि एंड में तो हमारी पहचान वही है ना, कहीं के चले जाओ। बिल्कुल आपने सही कही ये बात। सब मेरा सवाल अभी आपसे ये है कि हम सब जानते हैं कि ऋषि सुनक अपनी जो धार्मिक पहचान है उससे कभी उन्होंने परहेज नहीं किया और कभी उसको छुपाते नहीं है। अगर हम इसको मद्देनजर रखें तो आपको क्या लगता है कि ऋषि सुनक की पॉलिसी भारत को लेकर क्या होगी, और क्या वो जो अलग और वाइट पीएम्स रहे उनकी तरह ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहेगी, या फिर भारत की तरफ उनका कुछ झुकाव होगा या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। ही इज स्मार्ट इनफ कि ही नोज के उनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, वो किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही इज रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश पब्लिक। उनके सामने एक इलेक्शन है, जो अगर आज हो या कल हो या एक महीने बाद हो तो the Conservatives will be wiped out. Labour Party is sitting there with at least a 10% margin. और आप अगर हाउस ऑफ कॉमन्स में क्वेश्चन पीरियड के अंदर देखें तो पूरी लेबर पार्टी ऐसे बैठी हुई है कि जरा गलती हुई है वो पकड़ के ना सबको बाहर फेंक देंगे। गलतियां की भी हैं कंजर्वेटिव ने बेतहाशा, बट ही विल रिप्रेजेंट ब्रिटेन इन इंडो ब्रिटिश रिलेशंस के अंदर। ही विल, जिसे फेयर एंड बैलेंस्ड कहते हैं, वो उसका तरीका होगा। क्योंकि क्या है अब ताल्लुकात, अब ट्रेड के ही है ना। ट्रेड है, माइग्रेशन है, लोगों की सेटलमेंट है, या ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब इंडिया भी कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जो पाँव पड़ रहा है कि हमारे कुछ लोग ले लो। पाकिस्तान तो नहीं है ना इंडिया। तो हो सकता है वो गुजरांवाले से हैं तो शायद पाकिस्तानी हुई थोड़ी बहुत। अच्छा, मैं इस चीज से जुड़ा सवाल आपसे करने वाली थी। हालांकि अगर हम इकोनॉमी या फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो जो भी इकोनॉमिक हालात होते हैं, जो भी रिश्ते होते हैं, उसके हिसाब से किसी भी देश का अंदाजा लगाया जाता है। और इस समय अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति ब्रिटेन से बहुत बेहतर है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अभी हमने देखा कि जब से ऋषि सुनक का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोग
ये साबित करने में लगे हैं कि ऋषि सुनक गुजरावाला पाकिस्तान से और पाकिस्तानी ओरिजिन का एक हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। आप किस तरह से देखते हैं कि इनकी जो कोशिश है एक ऋषि सुनक का रिश्ता पाकिस्तान से साबित करने में, हालांकि मेरे सामने आप अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी रख दें पंजाबी उर्दू बोलने वाले, तो उनमें से शायद 1 मिलेगा जो सच बोल रहा होगा, बाकी सारी एक्टिंग कर रहे होंगे। इन लोगों ने गुजरांवाला का हशर क्या किया है जो गुजरांवाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां महाराजा रंजीत सिंह भी वहीं पैदा हुए थे, तो उनका तो स्टैचू लेके तोड़ दिया लाहौर के अंदर। अब बात करें गुजरांवाले की, गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, वह अखाड़े बहुत बहुत मशहूर हैं। तो ये भी हमारा बंदा जो है सुनक, ये भी मैंने कॉलम लिखा है कि he is come from a town of wrestlers and he will wrestle everyone to the ground. But ये जो दोगलापना है ना, मुझे इससे इस कदर कोफ्त होती है पाकिस्तानियों की। 2 सेकंड के अंदर वो सब के सब हिंदुस्तानी हो जाते हैं, फिर खा पी के बिरयानी दाल रोटी चपात करके बोला अब हम मैं आ रहा भाई, शाम के बाद मैं अरब हूँ, उसके बाद रात सोते हुए मैं तुर्क हो जाऊंगा। और भैया को किस्सा सुना दो बाबर का, उसने कितने मारे हिंदू। यानी दिस अंग्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस है हो गया ये। नहीं, ये करके गए अंग्रेज। एंड ऋषि सुनक को मैंने एक लंबा क्या 1 पेज लेटर पर्सनली भी लिखा है कि प्लीज जहां से आप हैं वहां बड़े ही तेज लोग और झूठ बोलने वाले लोग वहां से आते हैं। पहलवान अब आना बंद हो गए पाकिस्तान से। पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ लाइज एंड मैं क्या कहूँगा, दोगलापना। जो नहीं है वो बनना चाहते हैं, जो हैं उसको छुपाना चाहते हैं। अब रावी पे रहने वाला तो नहीं कहेगा ना कि मेरा रावी तो की ताल्लुक है जनाब, मैं तो बाबर दे नाल आया। ओह शट अप, स्पीक पंजाबी। बाबर डिड नॉट स्पीक पंजाबी। तो आई एम श्योर ही अंडरस्टैंड्स। उसकी बेगम भी माशाल्लाह, शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। शी वुड नो, उसके फादर इन लॉ भी जानते हैं कि क्या होता है वर्ल्ड अफेयर्स। And he too is a hedge fund manager at some time. He knows the markets, he knows the people, he knows the population, and he knows that this could only have happened in Great Britain. और अब ब्रिटेन को आप कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, देखिए, क्योंकि ये काम बहुत कम हो सकता है। ये ओबामा को भी प्रूव करना पड़ा था कि वो उसकी माँ गोरी है, उसका बाप वहां का, और इंडियन एशिया में मेरा नाम ये था। ऋषि सुनक came, he saw and he conquered. उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। वो जब 11 डाउनिंग स्ट्रीट पे था, वहां पे भी दिए लगाता था, तो ना उसको कुछ नहीं किया ना। उसने बड़ी अच्छी एक वीडियो उसकी आई है, उसने कहा कि मुझे लोग के देखे थे, ओह यू आर सो शॉर्ट। क्या है कि मैं प्राइम मिनिस्टर कम से कम 6 फीट का तो होना चाहिए, वही इंडियन आ गया है, 5 फीट का इंडियन हमारा प्राइम मिनिस्टर है। बट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इससे फर्क पड़ेगा दुनिया भर में। देखिए, जो जिस तरह अंग्रेज में बांट के गया है कि फीजी से लेके ट्रिनिडेड तक आप जाइए, सूरीनाम, गयाना, कहाँ नहीं, भोजपुरी और वो जो खड़ी बोली वो बोली जा रही है, वो भी आपको मिल जाएंगे लोग। तो ये सब जुड़े हुए हैं उसी दाल रोटी के अंदर। वही हिंदुस्तान से लोग, दुनिया के हर जगह से लोग फैल सकते थे, लेकिन इंडियन आपको, हमारे देश से लोग हर जगह मिलेंगे आपको। यानी कोई ना हो तो सरदार 2-4 तो मिल ही जाते हैं पेरू के अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी जो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, तो आपको क्या लगता है कि ऋषि सुनक जो 3 साल का जो पीरियड है एज प्रधानमंत्री उसको पूरा कर पाएंगे? क्योंकि जो पीएम इलेक्शन से यूके में वो 2025 में होने वाले हैं। जी, he'll stay because the conservatives cannot afford another idiotic move. देखिए ना, इससे पहले जो थी अपनी वो ट्रस्ट जो थी, उनको भी अंदर से सैबोटाज किया ना, उसी आंटी ने किया ना जो अब होम सेक्रेटरी बन गई है। हाँ, वो बहुत डेंजरस औरत है, लेकिन ये आ गई है अंदर इसके कैबिनेट के अंदर। he should be careful of her, but he has a good team
and he has the support of the backbenchers. उन्होंने इसको किया. देखिए जो 140 की इनकी मेजॉरिटी है शायद हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो छुट्टी अपनी छोड़ के जॉनसन वापस आया. मैं देखो मैं हूं अभी मार्केट में, तो उस मेजॉरिटी ने कहा ना कि भैया वापस जाओ, तुम्हारी ये बिखरे हुए बाल ट्रंप के साथ अच्छे लगते हैं ये वो वैसी रहने दो, एक बावला है इस वक्त व्हाइट हाउस में, हमें काफी है. सो ही इज देयर बिकॉज पीपल वैल्यू हिम फॉर हिज नो हाउ, फॉर हिज डिलिजेंस, फॉर जो उसने पहले काम किया है एज एक्सचेकर, एज क्या कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर जिसे जैसे होता है. और इस पे इल्ज़ाम था कि इसने बोरिस जॉनसन को सैबोटाज किया, whereas the actual point is कि he stood up on the right principle. अगर एक बहस में आपको याद हो या मिले तो आप देखिएगा कि he pointed out to trust कि तुम्हारी पॉलिसी से मॉर्गेज रेट 7% तक जाएंगे, और वही हुआ कि इस वक्त 6.78% मॉर्गेज रेट बढ़ गया, जा चुका. आप सोचिए कि उसका असर क्या है जिन लोगों ने मॉर्गेज देना होता है, कितना उनका एक्सपेंस जा रहा है. इफ ही कैन जस्ट ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू सम लेवल ऑफ स्टेबिलिटी. अभी फ्रैकिंग का बिल था, इस चीज़ों पे या तो ग्रेटा चला लें सारे दुनिया के मुल्कों को, या हम अपनी ज़िंदगी ठीक तरह चला लें. ये श्रीलंका जैसे तबाही मची है, ये ग्रीन इकोनॉमी और ये सब, ये इस चक्कर में चले गए तो ख़त्म हो गया. क्योंकि दी ब्रिटिश इकोनॉमी टुडे इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ सी ऑयल है, ये फ्रैकिंग का सिस्टम शुरू हुआ है. तो एक बैलेंस रखना पड़ता है कि आप इकोलॉजी और ग्रीन इकोनॉमी को कैसे मिलाएंगे, फ्यूल कहाँ से आएगा, ये फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, ये कोला जो है ये ख़त्म हो गया तो क्या होगा. आई थिंक यू नीड बैलेंस पीपल जिनकी पॉलिसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड ना हो कि भैया मैं तो हूँ सोशलिस्ट तो मैं तो यही करूँगा. नहीं भाई, जो इस वक्त मुश्किल हालात हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके अंदर जो चीज़ चल सकती है उसको एम्ब्रेस करें, डू प्रॉपर मैनेजमेंट, एंड आई थिंक दिस मैन विल डू इट. एंड बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा. जिस तरह के कदम उन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल करके सुएला को ये साबित भी किया है कि उन्होंने अपने पर्सनल डिफरेंसेस को साइड रखकर वो ब्रिटेन के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, और जो जिम्मेदारी जो उम्मीद उनसे जताई जा रही है उस पर वो खरे साबित होंगे ब्रिटेन की इकोनॉमी को ठीक करने में. जी, ही विल बी गुड. मजा आएगा जब वो इंडिया का टूर ले, वो तमाशा देखिए. आप अभी से इंडिया के नेटवर्क्स बिडिंग शुरू कर देंगे कि ये एक्सक्लूसिव कवरेज किसकी होगी और ये होगा और इंटरव्यू. आपको मैं बता रहा हूँ इतना बड़े बड़े क्राउड आएंगे कि वो तो हमारे ट्रूडो साहब ने भी लुंगी वुंगी डाल के करने की कोशिश की थी, लेकिन बेकार साबित हो. ये जैसे कहते हैं ना, असली देसी आएगा वहां से. एक दफा तो गुजरांवाला जाना चाहिए. बोलो जी पहलवान आ गया जी. बट देयर इज जेन्युइन हैप्पीनेस. मैं कल कुछ लोग दोस्त हैं जो गयाना से, ब्रिटिश गयाना जो साउथ अमेरिका में, they were excited. तुम्हारे 250 साल हो गए तुम लोग गए हुए यहाँ से. बोला no, he's our man, he's our man. अरे मैंने कहा भैया उस बेचारे को शायद पता भी ना हो कि यहाँ गयाना के अंदर और ट्रिनिडाड के लोग बेयर cheers कर रहे हैं कि our man is prime minister. But that's a big thing to carry on your shoulders. Absolutely right. I'm very happy. मैं तो वो नजर आ रहा है सर. इनफैक्ट भारत में हर एक इंसान बहुत खुश है जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बने हैं. और हर रोज खबर आती है. अभी कल की खबर है, ये हमारे टोरंटो की झड़प हो गई खालिस्तानियों की, और जी काफी वीडियोस वायरल हुई. बताइए वो ये अकल से पैदल लोग जो हैं, और किस दिन एक सेलिब्रेशन वाले दिन जिसके अंदर पटाखे छोड़ने पे कि मेरा पटाखा ज्यादा बजेगा, तेरा पटाखा कम बजेगा, लड़ लिए, पुलिस को आना पड़ा. वो भारत माता की जय कह रहे हैं, ये कह रहे हैं खालिस्तान जिंदाबाद. जी
मैंने कहा बस इसमें एक कसर रह गई थी कि एक बस भर के पाकिस्तानी ले आए थे, वो कहते सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, मजा आ जाता। तो फिर उससे कमाली होती कंप्लेंट। हाँ, अब भाई ये मिक्सचर बड़ा अच्छा है कनाडा के अंदर। अब पाकिस्तानी सोचते रहते जितना कितने हम उस साइड पे चले जाए, जीतना तो जीत तो वही जाएंगे, सतन से जुदा ये कर। तो वो पैसा भी लगाएंगे उसमें, देखिएगा बोले इसमें बनता किसका है। But I also known कि the Bangladesh press is covering it with the delight कि you know लोगों की ओनरशिप इस सुनक पे इतनी ज्यादा, वो एक दिन उठ के कहेगा अरे भाई पीजी वाले तो माफ कर दो मुझे, मैं किस किस की उठा के चला जा रहा हूँ। But there is a large भारत Fijian बाकी सब तो छोड़िए, पाकिस्तान का जो ऋषि सुनक पे कब्जा जताना है, ये सबसे ज्यादा फनी है। वो तो जैसे आजाद कश्मीर नहीं होते वैसे वो आजाद सुनक बनाएंगे। लेट आते हैं लेकिन कब्जा करने में पहले बैठे हुए होते हैं। जी बिल्कुल। बैठा होगा इमरान खान, हो जी इन्हों लेके आना है, बिल्कुल लेके आना, मैं तो जानता हूँ जी, मेरे साथ ही बैठता था। कई झूठे क्लेम बनेंगे, आप देखिएगा। जी बिल्कुल। आई एम हैप्पी फॉर बोथ इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना है। और आप ये सोचिए कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इंडिया है। इट्स नॉट इंग्लैंड, इट इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब पीछे रह गए। अपना बोला यार ना स्किन का एक्सेंट जरा ही होता, यम और जम कहते हैं। मैंने कहा भैया तुम्हारी जबान चल रही है, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं पैदा हो रहे, इंडिया इंग्लिश को बचाए हुए इस वक्त, खामोश चुप करके बर्दाश्त करो। और अब इंडियन उसी इंग्लिश इकोनॉमी को बचाने की भी जिम्मेदारी उनके हाथों में आई है, और ये भी मुझे लगता है वो बखूबी करके दिखाएंगे। उनकी बेगम बिलियनर है, ऐसी बात नहीं है वो जी। she is as smart as he is. This is what is very interesting कि वो स्टीरियोटाइप के हिंदुस्तान की वो जो औरत होती है वो पीछे चलती है, जनाजा भी हो जाए, शादी भी हो जाए तो पीछे पीछे चल रही होती है। सब उन्होंने साफ करके his wife is recognized in her own capacity as he is, and दो बेटियां भी हैं। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि दिए हुए पिछले साल की वीडियो किसी ने बताया कि पूरी फैमिली बाहर निकल के दिए लगा रही, मैंने कहा ये असली आदमी। बिल्कुल। और उन्होंने बिल्कुल ये बात भी कही ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने के बाद के वो ऐसा ब्रिटेन बनाना चाहते हैं जहाँ पर आने वाले जो उनके पोती पोता हैं और आने वाली नस्लें हैं वो दिवाली, होली और सारे त्योहार मना सकें। और आपका वो जो रवांडा भेजने वाली आंटी थी, वो नहीं है कैबिनेट में, क्या नाम था उनका, प्रीति पटेल, जो आप आई एम वेरी प्रिटी यू नो, मुझे चाहिए अब उनको रवांडा भेज देंगे। बोले जा तुझे शौक था ना, तू जाओ। जी मुबारक हो, एंड बहुत बहुत आपको भी और सभी भारतीयों को मुबारक, क्योंकि ये भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वही ब्रिटेन जिसने भारत पर 200 साल राज किया। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि किस तरह से रिश्ते बन पाएंगे आगे ये देखने वाली बात है, और इंशाल्लाह ठीक होंगे सारी चीजें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका चर्चा में जुड़े और अपनी अहम जानकारी साझा की। नमस्कार। ओके।